हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 में पढ़ चुके, 8 के बाद 10th में मिला, 10th के बाद 12th में मिलेगा। ठीक है, ये जो आपकी वीडियो होने वाली है, आज टॉपिक होने वाला है आपके 8 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं आपकी वीडियो तरफ, प्रकाश के परावर्तन की तरफ। देखिए, प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले आपको पिछले वीडियो में बताया गया था प्रकाश क्या है। प्रकाश को बताए थे एक ऐसा विकिरण होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तो फिर जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। आज हम उसी प्रकाश का, जो प्रकाश की किरणें होती थी, जो प्रकाश के विकिरण होते थे, उन सबके परावर्तन के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, प्रकाश कैसे परावर्तित होगा, किस प्रकार से होगा, किस प्रकार की सतहों पर होगा, इन सारे टॉपिकों के बारे में आगे हम चलते हुए आपको पढ़ते हुए बताएंगे आगे। ठीक है, चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है, अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन की तो होता क्या है, जैसे प्रकाश किरणें कहीं से आती रहती है। ठीक है, प्रकाश किरणें आ रही है, आने के पश्चात क्या हुआ, किसी तरह से टकराने के पश्चात पूरा उसी माध्यम में वापस लौट गई। जैसे आप लोग चलते हुए जा रहे हैं, कहीं रास्ते में दीवार पर गई, जाकर के टकरा गए तुरंत वहीं पर, तो क्या करेंगे, टकरा करके फिर से दीवार में पार हो जाएंगे। अब चुड़ैल भूत तो है नहीं कि पार हो जाएंगे अचानक से। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप पुनः उसी माध्यम में रह जाएंगे, वापस लौट करके आएंगे। तो प्रकाश के बारे में आपको बता दिया गया। ठीक है, क्या है, परावर्तन में है, जा रही है किरणें, जा रही है, जाती हुई फिर से वापस आएंगे। ठीक है, आपका जैसे कोई एक बना दिया गया, ऐसा एक कोई समतल सतह है, बन गई सतह आपकी समतल एक प्रकार से। एक पर इसके क्या कर दी जाएगी, लाल ऑक्साइड या फिर पारे की कलई कर देंगे, प्यार से हो गया। ये भी हो गया, डन। अब बचा क्या, आपकी सतह बन गई। सतह बन गई तो प्रकाश की किरणें आनी चाहिए। प्रकाश किरणों को भी लेकर के चले आ रहे हैं, आराम से आ गई। आने के बाद टकरा रही है, तो क्या होगा, टकरा रही तो भाई वापस भी जाएगी, चली गई। ठीक, यानी कि आई और चली गई। प्रकाश की किरणें आई और चली गई, क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। बस यही तो है, सिंपल सा, आओ जाओ परावर्तन हो गया। प्रकाश किरणें आई, किसी चिकने पाल या सतह तल पर टकराई, टकराने के पश्चात पूरा उसी माध्यम में वापस लौट गई, प्रकाशिक परावर्तन आपका हो गया। यहां पर इसका एक ऐसे अभिलंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, अभिलंब एक प्रकार से। ठीक है, जो इन सतहों के मध्य में यहां से लेकर के यहां तक का एक 90 अंश से कोण बना रहा होता है। ठीक है, इसका ऐसे अभिलंब है। और जो अभिलंब है, एक किरण आ रही है और ये किरण आ रही है, दो किरणें हैं। ठीक है, जो तो किरणें आपकी आ रही है, क्या है, जो किरणें आपकी आ रही है, इस किरण को बोलते हैं आप आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है, इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण हो गया। जो किरण टकरा करके फिर से वापस लौट करके जा रही है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें आई तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जो किरणें वापस लौट करके जा रही है, ये क्या हो गई, आपकी परावर्तित किरण। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। और ध्यान दो, इसको बोलते हैं अभिलंब। लंब बोले तो 90 अंश का कोण बनाते हुए लंब हो गया आपका। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आपका आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, दोनों के मध्य में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। यहाँ पर ये कोण बन रहा है, इस कोण को दर्शाते हैं आई से और इसको बोलते क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण, इधर का आपतन कोण हो गया, इधर का क्या होगा, यह भी कोण बन रहा है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, दोनों के मध्य में आपका क्या बन जाएगा, परावर्तन कोण इसको कह देते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये आपका एक प्रकार से परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण बोल सकते हैं। ठीक है, समतल सतह है,
अगर इसका भी कोई नाम रखना चाहे तो M1 M2 रख सकते हैं, मिरर दर्पण, ठीक है। ये आपका अभिलंब हो गया। इसको आपको मूल बिंदु या फिर आपतन बिंदु ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु ये आपकी बिंदु हो जाती है। आपका अभिलंब हो गया, आपतित किरण हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम एक प्रकार से इसको शाब्दिक भाषा में लिखना चाहें कि प्रकाश का परावर्तन है क्या, लिखेंगे क्या? जब प्रकाश की कोई किरण क्या होती है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर टकराती है या गिरती है तो उसका क्या होता है, तो उसका अधिकांश भाग, प्यारे बच्चों समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या फिर पारदर्शी स्थल पर टकरा रही है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। आकर के टकराएगी, अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के जो वापस लौटने की ये घटना है, ठीक है, प्रकाश के वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। क्या हो गया आपका? प्रकाश का परावर्तन। अब अगर ठीक प्रकाश के परावर्तन की आगे बात की जाए तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। क्या होते हैं? नियम भी होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दोनों नियम के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया, अगर आप लोग चाहे तो एक बार हम लिख भी दे रहे हैं कि प्रकाश का आपका परावर्तन है क्या, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो अगर हम लिख दें तो जब, लिख रहे हैं यहां से, जब कोई, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह पर गिरती है या टकराती है बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। बता दिया गया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह पर टकराती है या गिरती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर? आगे बढ़े, नियम के बारे में चलें, ठीक है। चलते हैं कि प्रकाश के जो नियम है दोनों, ठीक है, प्रकाश के इसको आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर इरेज करें, ठीक, इरेज करते हैं। अब हम बात करेंगे आपके जो प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन है, इस परावर्तन के दो नियम के बारे में, ठीक है। दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के भी, अपवर्तन के भी। तो अभी के लिए हम आपको परावर्तन के नियम पढ़ाएंगे। तो अगर हम बात करें पहले नियम की, कौन से? पहले नियम की अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन में, तो होता क्या है, देखिए, आपका आपतन कोण नजर आ रहा है, ये परावर्तन कोण नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, ठीक। तो अगर हम पहले नियम की बात करें, ध्यान से आप लोग देखिए,
आपतित किरण आ रही है वो भी यहीं पर आकर के स्थित हो रही है, अभिलंब आ रहा है वो भी यहीं पर आकर के स्थित हो रहा है, परावर्तित किरण आ रही है भी यहीं पर आकर के स्थित हो रही है। इस प्रकार से आपको मिल क्या रहा है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या लिखोगे, पहला नाम आपतित किरण, आपतित किरण हो गया, ठीक। दूसरा नाम अभिलंब, नाम याद रखना है, क्या है दूसरा, अभिलंब। अभिलंब के पश्चात आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। तीनों के तीनों जो है तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये आपके परावर्तन का पहला नियम हो गया। क्या हो गया, आपतित किरण भी देखो यहीं पर आ रही है, अभिलंब भी और परावर्तित किरण भी, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों आपके एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसके पश्चात दूसरे नियम की अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरे नियम की अगर हम बात कर रहे हैं, कोण आई आपको नजर आ रहा है, ये कोण आर इसको दर्शाते हैं, कोण आर से, ठीक है, कोण आर से दर्शाते हैं। तो जो आपका प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो आपका आपतन कोण आई है, ये परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इस आधार पर कह सकते हैं आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर है परावर्तन कोण आर के। किसके, परावर्तन कोण आर के, ठीक है। आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। ये आपके परावर्तन का दूसरा नियम हो गया, ठीक। क्या बताया गया, पहले आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बताया गया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या अपारदर्शी रहेगा, चिकना या पारदर्शी है, ठीक है, सतह पर टकराएगी तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग पुनः से उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश क्या घटना, प्रकाश क्या क्या कराती है, परावर्तन कहलाते, ठीक है। परावर्तन यहाँ पे देखिए पूरा आपकी किरण आ रही है, वापस जा रही है, आगे नहीं जा रही है, हो गया आना जाना, परावर्तन हो गया, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद दो नियम आपके होते हैं, सिंपल से दो नियम, ठीक है। दोनों नियम के बारे में आपको बता दिएगा, ये है, ठीक। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरे में बता दीजिए कोण आपका आई है, कोण आर के बराबर में होता है। दोनों कोण आपस में क्या है, आपके बराबर है, इक्वल है, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलते हैं हम इसी के साथ, आज के लिए इतना ही है। आपका चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है। ये तो आपका प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया गया, आज आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए शिवम ट्यूटोरियल क्लासेस के साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।